अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का। शुरुआत करते हैं राजधानी शिमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां आईएएस अधिकारी के खिलाफ वायरल पत्र का यह मामला है। आरोपी मनोज कुमार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई है। एसीजेएम प्रतिभा नेगी की कोर्ट से जमानत मिली है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर मनोज कुमार को रखा गया था। पुलिस ने इस फर्जी पत्र की मूल कॉपी बरामद कर ली है। अब पत्र लिखने वाले की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएएस अधिकारी के खिलाफ वायरल पत्र का ये पूरा मामला है। मुख्य आरोपी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिलहाल जमानत मिल गई है। तीन दिन के पुलिस रिमांड पर था मनोज कुमार और उसे कोर्ट से जमानत मिल गई है। और आगे बढ़ते हैं, तकरीबन 40 घंटों के बाद झलोगी में मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। पत्थरों के गिरने का सिलसिला रुकते ही मलबा हटाने में मशीनरी जुट गई है। सबसे पहले टनल के मुहाने पर मशीनरी लगाई गई है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। इनका कहना है कि अगर पहाड़ी से और मलबा नहीं गिरा तो जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये झलोगी टनल की अभी की तस्वीरें हैं, जहां बीते कल से ही मशीनरी को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन पहाड़ी से मलबा लगातार गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से यहां पर रेस्टोरेशन का काम शुरू नहीं किया जा सका। और अब जैसे ही मलबा थोड़ा थमा है, हेवी मशीनरी को टनल के गेट पर ही तैनात कर दिया गया और सबसे पहले वहीं से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं सीपीएस आशीष बुटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपदा से जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शहरों में निर्माण कार्यों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नुकसान पर सीएम से बैठक की जाएगी। हिमाचल में आई आपदा राष्ट्रीय आपदा है। भाजपा के सांसद ने किस से बात की है, केंद्र को गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार, ऐसा सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा है। और कुल्लू और मंडी के बीच सामरिक व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भूभू जोत टनल निर्माण कई दशकों से लंबित है। केंद्र में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन भूभू जोत टनल निर्माण के लिए सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कुल्लू और मंडी के बीच ये टनल निर्माण से लेह लद्दाख सीमाओं तक सेना की आवाजाही के लिए करीब 70 किलोमीटर का सफर कम होगा, जिससे सेना को रसद पहुंचाने के लिए समय और ईंधन की भी बचत होगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस टनल का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। भूभू टनल की बात है तो ये भूभू टनल आज की इस दौर में और आज के समय में, जब कि इतनी बड़ी आपदा कुल्लू और मनाली के बीच में हुई है, कुल्लू और मंडी के बीच में जो आपदा हुई है, और इससे से कई बार बड़ी बड़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। 4-4 दिन जो है वो वहाँ से रास्ते ही बंद हो रहे हैं, सड़कें ही बंद हो गई है, दोनों तरफ से सड़कें बंद हो गई है। तो आज भूभू टनल की बहुत याद आ रही है कि काश कि भूभू टनल होती तो हमारा जो है वो आज ये संपर्क जो है वो कंटिन्यू रहता, बाकी जिलों के साथ हमारा रहता नीचे। तो आज अगर भूभू टनल का जो है जो महत्व है वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा है। एक तो ये, अब भूभू टनल अगर होती तो यहाँ से मंडी और कुल्लू के बीच की जो है वो 70 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाती इससे। तो और इसके अलावा जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये भूभू टनल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच बात एक और बड़ी खबर की, जहां भांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक होनी है। कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। देश के विभिन्न राज्यों का दौरा ये समिति कर चुकी है। विदेशों की नीति का भी अध्ययन करेगी समिति और खेती वैध होने से 2000 करोड़ से ज्यादा के लाभ की उम्मीद है। भांग की खेती को वैध करने को लेकर राज्य सचिवालय में कल दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। और आपको बता दें कि एक समिति का इसके मद्देनजर गठन किया गया था और उस समिति ने कई अन्य राज्यों का दौरा किया है, जहां पर भांग की खेती को वैध ठहराया गया है। और इसी के मद्देनजर जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है
कि विदेश में भांग की खेती को लीगल करने के लिए जो नीतियां अपनाई गई हैं उन पर भी अध्ययन किया जाएगा और अगर भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में वैध कर दिया जाता है तो 2000 करोड़ से ज्यादा का लाभ होने की उम्मीद है। और खबर हमीरपुर से है, जहां के समताना खुर्द के 1 दर्जन घर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जमीन धंसने के डर से लोगों ने अपने आशियाने खाली कर दिए हैं। समताना खुर्द के निवासी दूसरों के घर में पनाह लेने को मजबूर हैं। अनहोनी से पहले प्रशासन से लोगों ने मदद मांगी है। कहा है कि पैसा नहीं, किसी सुरक्षित स्थान पर घर बनाकर सरकार दे दे। जिला प्रशासन ने भूस्खलन से पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए हैं। आपदा में हमीरपुर जिला भी अछूता नहीं रहा है। इस वक्त हम बड़सर विधानसभा क्षेत्र के समताना खुर्द गांव में मौजूद हैं। आपको हम पहले जो स्थिति है उसको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार है, एक परिवार नहीं तकरीबन 12 परिवार है और 12 घर ऐसे हैं जिनके घर अभी धंस चुके रहे हैं। और ये 23 और 24 अगस्त की घटना है। उस दिनों के बाद जोरों की बारिश हुई थी और जो ये तकरीबन 12 से 13 जो घर हैं उनके घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और जो लोग हैं वो पूरे इस जो घर हैं बड़े ही सहमे हुए तरीके से इन घरों में रह रहे हैं। दिन तो उनका निकल रहा है, लेकिन रात के समय में आस पड़ोस में जो घर हैं, जो सुरक्षित घर अभी बच चुके हैं, वहाँ वो रात काट रहे हैं। यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। पहले आप बताएंगे जी, क्या हुआ क्या था और ये कब की वाक़या है? सर हमारी ये 23-24 को बारिश की तरह बारिश के कारण ना हमारी ज़मीन जो है पूरी धंस गई नीचे। कम से कम 400 मीटर ज़मीन जो है वो पानी की तरफ नीचे बह गई है। उसमें हम ना कृषि कर सकते हैं ना कुछ बना सकते हैं। मकान बनाने के लिए जगह बनी हुई है। हाँ जी सर। कितने कमरे थे जी आपके? सर हमारे तो 3 कमरे नीचे थे, एक ऊपर रसोई किचन था, तो हमारा वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। सर हम आस पड़ोस में रह रहे हैं, लोगों के घरों में रह रहे हैं। दिन तो काट लेते हैं लेकिन रात नहीं काट सकते यहाँ पे। सर सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सर हमें सरकार से ये है कि हमें कहीं भी 2 कमरे डाल के दे दें, हम वहीं रह लेंगे अपने बच्चों के साथ। सर मेरे तो ये कहने का मतलब है सरकार जितने जल्दी हो सके ना, हमारा परिवार तो गया किसी भी टाइम हमें कोई बचने का सोच नहीं है। घर के अंदर जाना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो घर के अंदर, क्योंकि सामान तो सारा खाली कर दिया है, लेकिन जो स्थिति है घर में भी दरारें पड़ी हुई हैं और जैसे कमरे के अंदर सामान तो खाली कर दिया है फिलहाल, लेकिन हम आपको दिखाएंगे किस तरह से घर में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं और जो घर है पूरी तरह धंसने के कगार पे है। हालांकि अभी कुछ दिनों से जोर की बारिश नहीं हुआ, फिर भी इन लोगों का कहना है कि घर के अंदर वे नहीं रह रहे हैं और अपने जान को बचाने के लिए वो सभी परिवार जो एक दूसरे के आस पड़ोस में घर हैं वहाँ पे उन्होंने शरण ले रखी है। फिलहाल ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब इन लोगों को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोरदार कहीं बारिश हो और पूरा घर ही ध्वस्त हो जाए। फिलहाल जो इन लोगों का यही मांग है सरकार से कि सरकार के जो भी कोई प्रयास हैं इन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पे रखा जाए या इनके लिए कोई ज़मीन का प्रबंध किया जाए या कहीं भी जो 2 या 3 कमरे बना के दिए जाएं। अब सरकार से इन्होंने मांग की है, अब देखना ही होगा सरकार किस तरह से आगे कदम उठाती है। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जसवीर कुमार। और आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां आपदा के मद्देनजर कई लोग मददगार साबित हो रहे हैं। पंडोह में 11 दिनों से लंगर जारी है। फंसे हुए वाहन चालकों को वहां पर खाना खिलाया जा रहा है। संस्थाएं और स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रोजाना 1000 से ज्यादा लोग यहां पर खाना खा रहे हैं। हाईवे बंद होने के कारण यहां पर कई चालक कई दिनों से फंसे हुए हैं और 11 दिनों से लगातार ये लंगर यहां पर जारी है और लंगर में 1000 के आसपास लोग रोज खाना खा रहे हैं और कई सामाजिक संस्थाएं और कई स्थानीय लोग यहां पर मदद के लिए आगे आए हैं। और सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले ज्वाली गांव के प्रभावितों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। बीती 12, 13 और 14 अगस्त को बारिश के रूप में कहर कुछ इस कदर बरपा कि पूरा गांव ही विस्थापित हो गया। कुछ लोगों के घर जमींदोज हो गए, जबकि बाकी घर ऐसी स्थिति में है कि जिनमें रहना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस गांव के 55 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने पटड़ीघाट स्कूल में बनाए अस्थायी राहत शिविर में ठहराया है। ज्वाली गांव की हालत ये है कि जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन प्रभावितों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। प्रभावितों का एक ही सवाल है कि आखिर कब तक वो इस तरह स्कूल में अपनी जिंदगी काटेंगे। हमको जमीन मिल जाए हमारे को। अब बच्चे को शुद्ध भाव स्कूल बच जाओ। स्कूल भी चले गया बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ कहाँ भेजने हमने। छोटे छोटे बच्चे, रास्ते नहीं है, सड़क नहीं रही, बौड़िया नहीं रही, कुछ नहीं रहा।
हमने कहा क्या करने बच्चे, हम तो यहाँ आए हुए कितने दिन खाएंगे, यहाँ भी बच्चे तंगे, हम सियाने बुढ़े आदमी, हमने बाहर भीतर भी जाना, बच्चे की पढ़ाई लग रही, कहाँ जाएंगे हम मुझे। अभी खाना तो ठीक मिला करा हमारी सेवा करा ठीक, पर हमको घर का मौका करो, हमारा सरकार हमारी जिम्मेदारी ले लो, ऐसा करो। तब हमने कहता सरकार हमको गोली ला दो, खत्म कर दो, ऐसा करो, नहीं देनी हमारी गल नहीं सुननी कोई भी। अब फोटो चलाया करा, सब वीडियो बनाया करा, सुविधा तो हमारे को कोई नहीं मिली। घर गोड महल पास चली गिरे और बाल बच्चा फसरा, मेरे पुराने पालने पोतरू पोतर पो बउआ सब पुराने फसरे मेरे। सरकार थी पे रोटी खुआया करा, सब कुछ खुआया करा, रोटी चल रही, सब गला चल रही, पर सरकार हमारे पास हमारा फैसला करो, हमारे को जमीन दो या घर बनाने के लिए गौशाला के लिए जगह दो। इस टाइम मेरे पास 4 पोतरों 4 किलो दूध दिन का पीते हैं, तो मेरे पास दूध भी नहीं है। अपंग मैं आदमी है, जिन्होंने मेरी 75% ही 47% में खुद मेडिकल अफरा साहब करो फैसला आके। पर हमें सरकार ऐसा करे कि हमें जमीन दे दे घर के लिए, नहीं तो हमारी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए जी। हाँ जी, नुकसान तो काफ़ी हो चुका, हमारे तो अभी घर ठीक है ना जी, पर दरारें बहुत चुके, आज गई है घर में, आंगन द्वार भी, जमीन भी फट चुकी है। अब कैसे गुजारा करना सा, कहने घर में ठीक का प्रलासा बेरा पड़ेगा। कितने कमरे मकान है? 4 कमरे गाँव से 4 हेठे 12 बरेंडा। हाँ जी, कमाई ने हाथे काम कराया, से मिस्त्री काम करा था, कहने मेरा पुत्र भी है बेलदरिया काम करा। हाँ, कहने माते काम छूट गया, मैं रहा बीमार, छाती मेरे दर्द नहीं, बस ये इतनी की गल। देखो मतलब ना से आए यार दिन आज से नहीं होंगे, धोखा नहीं, अपने पुत्र तो होने चाहिए। और आगे आपको बताएंगे कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्या बयान दिया है, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णा नगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का पानी। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सड़कों की बहाली के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा है जरूरी सड़कों को खोलना प्राथमिकता में है। ग्रामीण इलाकों के संपर्क मार्ग भी खोले जा रहे हैं। आज प्रदेश में 200 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। सड़कों के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। जनता के हित के लिए कड़े फैसले लिए जाएंगे, उन्होंने ये कहा है। राजनीतिक आधार पर फैसले रद्द किए जाएंगे। अवैध खनन पर भी लगाम लगाई जाएगी। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। और कहने को सोलन का वार्ड नंबर एक है, लेकिन विकास में ये सबसे पीछे है। और वार्ड नंबर 1 सोलन का प्रवेश द्वार भी है। सबसे पहले पर्यटक किसी वार्ड से सोलन में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले उनका स्वागत सड़क में पड़े बड़े बड़े गड्ढे करते हैं। इन गड्ढों के कारण यहाँ से प्रत्येक वाहन हिचकोले खाता हुआ निकलता है। ये जमकर कोसता है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इन गड्ढों से खासे परेशान हैं। इस बारे में कई बार स्थानीय पार्षद को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम मेरे पास जो वहाँ के लोग थे वो काफी बार आए कि वो उनका कहना था कि जो वहाँ के पार्षद है वो काफी बार उनके पास गए हैं, काफी बार मतलब रोड की शिकायत करी है, पर उन्होंने उस काम को जरूरी नहीं समझा। शायद कोई उनकी कुछ वजह रही होगी। तो मैंने इस बारे में जो अपने स्थानीय साहब से हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री है उनसे बात करी है और उसके लिए मतलब 5 लाख रुपए हमारे मंत्री ने दिया है। तो बहुत ही जल्दी मतलब ये कार्य शुरू हो जाएगा
पर मेरी जो है अधिकारियों से भी बात हुई है, तो ये काफी जल्द ये काम शुरू हो जाएगा। देखिए सर, कहने को तो ये वार्ड नंबर 1 है, लेकिन यहाँ अगर सुविधाओं की बात की जाए तो सबसे अंतिम पायदान पे है। हम ये पिछले 2 या 3 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ से जब भी बरसात होती है तो ये हर बरसात में ये जो है रास्ता खराब हो जाता है। और विशेषकर जो है हम 2 व्हीलर वालों के लिए हमें ये बहुत दिक्कत होती है। इवन जो पैदल भी जो लोग आते हैं उन्हें भी बड़ी समस्या होती है। गड्ढे में सबसे पहले तो सर यही होता है, जैसे आप गाड़ी लेके अगर यहाँ से आएंगे, गिरने का खतरा है। कोई माताएं बहनें बुजुर्ग आते हैं, उनके गिरने का खतरा बना रहता है। और 4 व्हीलर भी इसमें बड़े जोर से जब गाड़ी जाती है तो गाड़ी को नुकसान होता है। और यहाँ पे खड्डे पड़े हुए जो पानी की वजह से, बरसात में भरा भी था, ऊपर ही हुआ उस टाइम सोलन के मेले के टाइम वो, तो ये 2-3 दिन में ही उखड़ गया, एक ही बारिश में उखड़ गया। और उसके बाद से उन्होंने मिट्टी बिछाई, फिर भी ये देखो ये हाल है। दिक्कत परेशानी सर 2 व्हीलर निकालने में भी तक दिक्कत आ रही है। 4 व्हीलर वाले तो फिर नीचे को ही निकल जाते हैं सारे गड्ढे बचाने के लिए, तो 1 साइड ट्रैफिक जाम हो आता है सर। और 1500 रुपए प्रति महीने की गारंटी पूरी करे कांग्रेस, ये भाजपा ने कहा है। और सरकार के खिलाफ वरना महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी, ये चेतावनी भी दी है। भाजपा कांग्रेस सरकार की गारंटियां कहां हैं? हिमाचल की जनता बार बार पूछ रही है ये सवाल, ये भाजपा ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही अपने वादे को भूल गई, ये भी आरोप भाजपा ने लगाया है। 22 लाख महिलाएं अपने हक का इंतजार कर रही हैं, इसको लेकर भाजपा ने ये बड़ा बयान दिया है और 1500 रुपए प्रति माह की गारंटी को पूरा करने की बात कही है, वरना महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। भाजपा ने ये चेतावनी भी दी है। और इसी बीच बात एक और महत्वपूर्ण खबर की, जहां हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने का ये पूरा मामला है। 18 सितंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, अब सभी समन सर्विस माने जाएंगे। आपको बता दें कि अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 18 सितंबर को होनी है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी गई है और इसी मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर, जहां धर्मशाला में 22 अक्टूबर को मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत। क्रिकेट प्रेमी और बुक माई शो के जरिए अपने टिकट्स बुक करा सकते हैं। क्रिकेट प्रेमी 2000, 5000, 7000, 12 और 20,000 रुपए तक के टिकट्स खरीद सकते हैं। अलग अलग स्टैंड का अलग अलग दाम रहेगा। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट स्टैंड के सामान्य दाम रहेंगे, जबकि वीआईपी बॉक्स और कॉर्पोरेट बॉक्सेस के हैवी दाम रहेंगे। एचपीसीए मैचों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। धर्मशाला में 5 मैच खेले जाने हैं, जिसमें एक घरेलू टीम 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगी और इसी को लेकर बुक माई शो पर कल से टिकट्स की बिक्री शुरू हो जाएगी। महंगे से महंगा टिकट 30,000 तक का जाएगा और सस्ते से सस्ता 1500 रुपए का स्टैंड का टिकट रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और एचआरटीसी के मंडी मंडल के तहत चलने वाले 940 में से 375 रूट्स अभी तक ठप पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी मंडल की बात करें तो इसके तहत मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिलों के 6 बस डिपो आते हैं, जिसमें मंडी, सुंदरनगर, सरकाघाट, धर्मपुर, कुल्लू और केलोंग डिपो शामिल है। इन 6 डिपो में 940 में से 565 रूट सड़कें खुलने के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिए गए। सबसे ज्यादा रूट कुल्लू डिपो के प्रभावित हुए हैं, जिनकी संख्या 135 है, जबकि सबसे कम रूट केलोंग डिपो के हैं, जिनकी संख्या मात्र 10 है। सरकाघाट के 78, मंडी के 71, सुंदरनगर के 47 और धर्मपुर के 34 रूट प्रभावित हुए हैं। एचआरटीसी मंडी मंडल के मंडलीय प्रबंधक विनोद ठाकुर ने बताया कि भारी बारिश के कारण अभी तक निगम की 63 बसें फंसी हुई हैं। कुल्लू और केलांग डिपो की कुछ बसें मंडी में पड्डल मैदान के पास और बाहर बीते जुलाई महीने से बेकार खड़ी हैं। हालांकि कुल्लू और केलांग के चलने वाले अधिकतर लॉन्ग रूट मंडी से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक निगम को भारी बारिश के कारण 12 से 15 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इसमें मंडी डिपो की एक बस थट्टा गांव के पास पहाड़ी के मलबे के कारण बह गई है। विनोद ठाकुर ने बताया कि जैसे जैसे सड़कें खुल रही हैं, वैसे वैसे रूटों को बहाल किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर से हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगी। इस दौरान वो आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द भी साझा करेंगी। प्रियंका गांधी पहले भी 3 बार हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी के दौरान आने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन खराब मौसम और रेड अलर्ट घोषित होने के कारण वो नहीं आ सकी। बीते 21 अगस्त को प्रियंका के सोलन पहुंचने का कार्यक्रम तय हो गया था
उनकी सुरक्षा एवं सहयोगी टीम 20 अगस्त को सोलन पहुंच गई थी। प्रियंका को भी दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन 21 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट होने की वजह से उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब प्रियंका गांधी का हिमाचल आने का कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। और दिल्ली दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 के संवाददाता रवि मिश्रा से खास बातचीत की। इस बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे पर बहुत डैमेज हुआ है। करीब 25 दिनों से कनेक्टिविटी रुकी हुई है। यहां नेता प्रतिपक्ष ने सड़कों को बहाल करने में हो रही देरी पर सुखू सरकार पर भी सवाल खड़े किए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कुल्लू मंडी का जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, मलबा गिरा और रास्ता बंद हो गया है। काफ़ी लोगों को आवाजाही में तो दिक्कत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो ट्रक हैं, जो सेब व्यापारी हैं, वो फंसे हुए हैं। किस तरीके से अवरोध होगा तो किस तरीके से सामान अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, लोगों को सेब मिल पाएगा? व्यापारी काफ़ी परेशान है। देखिए, जहाँ तक बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें खास तौर से जो हमारा नेशनल हाईवे NHI जो हमारा पंडोह से आगे, मंडी से आगे मैं कह सकता हूँ मनाली तक का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त एक जगह से नहीं अनेक जगह से हुआ, और पंडोह के पास बहुत बड़ा डैमेज उसमें हुआ है, जिसके कारण पिछले लगभग 20 दिनों से 25 दिनों से हमारी कुल्लू और मनाली की कनेक्टिविटी बिल्कुल डिस्टर्ब हुई पड़ी है, रुकी पड़ी है। एक तरह की जो छोटा रास्ता है, स्टेट हाईवे है, उसमें ट्रैफिक जाम है और उस कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसमें रिस्टोर करने के प्रयत्न उसमें चल रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उसको रिस्टोर नहीं कर पाए हैं क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, और जो सारी प्रोग्रेस उसमें होनी चाहिए वो गति भी उसमें धीमी है। हमने इस बात को लेकर के प्रशासन को बोला भी और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में हमने बात की है, और मनाली कटना एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरी बात, जो सेब के बागबानों ने फसल निकाल करके रखी है, बॉक्स में पैक करके रखी है, लेकिन 20 दिन 25 दिन से वो वहीं पर पड़ी है, मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश भर में टूटी हुई है, जिसके कारण करोड़ों रुपए का बागबानों का नुकसान हो रहा है। ये तो चिंता का विषय है ही। और अब जो गवर्नमेंट को जो फोकस करना चाहिए, पिछले 3 दिनों से बारिश कम हुई है, और ऐसे में ज्यादा फोकस करना चाहिए कि टेम्परेरी कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में हम किस प्रकार से सुचारू रूप से चला सकते हैं उसको, और लोगों को राहत देने की दृष्टि से उस पर काम करने की जो जरूरत है, उस पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस करना चाहिए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और सीएम सुक्खू ने राहत बचाव कार्य के लिए